बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ये बात उस समय की है जब स्टेज के ऊपर सत्संग शुरू होने से कुछ देर पहले जब वाणी ली जाने लगी तो पाठी साहब की आवाज बंद हो गई। पाठी साहब ने बहुत कोशिश की लेकिन उनकी आवाज गले से बाहर ही नहीं निकली। फिर हुजूर ने पाठी साहब पर दया भरी दृष्टि डाली और उसी पल पाठी साहब की आवाज वापस लौट आई। पूरा वाक्य हम सबकी बंद आंखों को खोलकर रख देगा और आज के द्वार में इस वाक्य को सुनना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और इसके बाद हम आपको एक और वाकया सुनाएंगे जब एक सेवादार का बाबा जी पर विश्वास डोल गया था। इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना जी और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखना जी। संगत जी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये वाक्य 1980 के आसपास घटा था। उस समय हुजूर महाराज जी के पाठी साहब हुआ करते थे जिनकी आवाज बहुत मधुर थी और संगत के साथ साथ हुजूर भी उनकी आवाज को पसंद करते थे। हुजूर का सत्संग जहां भी होता था हुजूर अपने साथ इन्हीं पाठी साहब को लेकर जाते थे और इस कारण से पाठी साहब के अंदर एक अहंकार का पौधा जन्म लेने लगा। पाठी साहब को लगने लगा कि मेरी आवाज बहुत मधुर है, शायद इसलिए हुजूर मुझे हर जगह अपने साथ रखते हैं। संगत जी, परमार्थ और अहंकार दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। जहां रूहानियत का पौधा लग जाए वहां अगर हम उसके पास अहंकार का पौधा लगा देंगे तो रूहानियत का पौधा धीरे धीरे मुरझा जाएगा, क्योंकि मालिक की कृपा उसे पौधे पर से उठने लगती है। यही इन पाठी साहब के साथ भी हुआ। जब उनके अंदर अहंकार ने जन्म लिया तो एक दिन हुजूर के साथ पाठी साहब दिल्ली गए। दिल्ली में हुजूर जी का उस दिन सत्संग होना था और उस दौर में पाठी साहब स्टेज पर 5-7 मिनट पहले आकर वाणी लेनी शुरू कर देते थे और सदगुरु 5-7 मिनट के बाद स्टेज पर आकर संगत पर दृष्टि डालते थे और फिर पाठी साहब द्वारा ली गई वाणी पर सत्संग की शुरुआत करते थे। उस दिन दिल्ली में लाखों की संगत पंडाल में जुट चुकी थी और पाठी साहब भी स्टेज पर आ चुके थे। पाठी साहब ने वाणी लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो उनकी आवाज बाहर ही नहीं निकली। पाठी साहब ने बहुत कोशिश की, जेब में से मिश्री निकाली, उसको खाया, 1-2 इलायची खाई, पानी पिया, सब कुछ करके देखा, लेकिन जैसे ही पानी लेने की कोशिश करते तो उनकी आवाज गले से बाहर ही नहीं निकलती थी। ये देखकर पाठी साहब हैरान रह गए और सोचने लगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी आवाज तो इतनी बुलंद और मधुर है, लेकिन अब मेरी आवाज निकल क्यों नहीं रही। इसी बीच हुजूर महाराज भी स्टेज पर आ गए और हुजूर ने संगत पर दृष्टि डाली और पाठी साहब की ओर देखने लगे। पाठी साहब भी हुजूर जी की तरफ देखने लगे और उनके चेहरे के भावों ने हुजूर को सब कुछ समझा दिया। और जब पाठी साहब ने हुजूर की आंखों में देखा तो पाठी साहब समझ गए कि हुजूर मुझसे नाराज है। फिर पाठी साहब को समझते देर ना लगी कि उनके गले से आवाज इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि उनके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया था। पाठी साहब ने आंखों ही आंखों में हुजूर से माफी मांगी और हुजूर ने भी दया भरी दृष्टि पाठी साहब पर डाली और उसके एकदम बाद पाठी साहब की आवाज लौट आई और पाठी साहब ने वाणी ली और हुजूर ने सत्संग फरमाया। उस द्वार की संगत बताती है कि अपनी ये आप बीती पाठक साहब ने खुद संगत के साथ शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि मेरे अंदर अपनी आवाज को लेकर अहंकार आने लगा था। मुझे लगता था कि हुजूर मुझे इसलिए अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि मेरी आवाज इतनी मधुर है, लेकिन फिर हुजूर ने ही मुझे इस बात का एहसास भी करवाया, जिसके बाद मेरी आवाज बंद हो गई और हुजूर की ही कृपा हुई कि मेरी आवाज लौट आई। उस दिन के बाद मैंने कभी अहंकार नहीं किया और मैं सारी संगत से भी विनती करता हूं कि परमार्थ में आगे बढ़ाना है तो अहंकार जैसी बीमारी को पीछे छोड़ना पड़ेगा। जरा सा भी अहंकार, थोड़ी सी भी, मैं मेरी हमें परमार्थ के रास्ते पर आगे बढ़ाने की बजाय पीछे कर देती है। संगत जी, जब मन में ये आ जाए कि ये तो मेरी वजह से हुआ या ये काम तो मैंने किया, तो समझ लेना कि आपकी दुनियावी तरक्की भले ही हो जाए लेकिन रूहानी तरक्की की रुक जाएगी। संगत जी, आइए अब अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक और साखी सुनते हैं। संगत जी, डेरे में एक सेवादार जो कि अच्छा भला था, एकदम स्वस्थ था, लेकिन अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वो एकदम अंधा हो गया। जब बाबा जी से पूछा गया तो बाबा जी ने उसके अंधे होने का जो कारण बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए।
इस सेवादार ने इतनी घटिया हरकत, और वह भी डेरे के अंदर, कर दी थी कि आपको भी सुनकर गुस्सा आ जाएगा। आइए इस बात को सुनते हैं। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि जो इंसान देख ही नहीं सकता, उसके लिए जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। इस सेवादार ने कुछ ऐसी हरकत कर दी थी कि बाबा जी को उसको सही रास्ते पर लाने के लिए सख्ती बरतनी पड़ी थी। बाबा जी उस सेवादार पर इतने कठोर हो गए कि वो सच में अंधा हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही सेवादार खुद संगत के सामने खड़ा होकर अपनी पूरी आपबीती सुना रहा था, जिसके साथ ये हादसा हुआ। उसने बताया कि कैसे वो अंधा हुआ और क्यों हुआ। उसने कहा, अगर हम गुरु को जीवन में स्वीकार करने के बाद ये मान बैठे कि अब गुरु को हमारी कोई खबर नहीं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। उसने बताया, मैं किसी सत्संगी परिवार में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन एक करीबी दोस्त की वजह से मेरा डेरे आना जाना शुरू हुआ। वो खुद नाम दान ले चुका था और हर बार जब डेरे जाता तो मुझे साथ चलने के लिए जरूर कहता। मैं मना नहीं कर पाता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे खींच रही हो। धीरे धीरे मेरा भी मन वही डेरे में लगने लगा। सेवा में रुचि बढ़ने लगी और मैं भी एक नियमित सेवादार बन गया। सालों तक पूरी श्रद्धा और लगन से सेवा करता रहा और फिर एक दिन बाबा जी की ऐसी कृपा हुई कि मैंने भी नामदान ले लिया। हमारे पूरे परिवार में सिर्फ मैं ही था जो इस मार्ग पर चला और आज भी उसी राह पर हूं। लेकिन मैंने एक ऐसी हरकत कर दी थी जिसका मुझे बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ा था, और सच में वो थी इतनी घटिया की उसके लिए सिर्फ अंधा होना ही नहीं बल्कि बाबा जी से मुझे और भी सख्त सजा मिलनी चाहिए थी। मेरे परिवार के बाकी सदस्य, चाहे माता पिता हो, मेरे भाई बहन हो या मेरी पत्नी, सबका झुकाव मंदिरों की तरफ था। वे नियमित रूप से मंदिर जाया करते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे डेरे जाने से या सेवा करने से रोका नहीं। हमारी आर्थिक हालत तब भी बहुत साधारण थी। मेरे एक बेटा और एक बेटी है। उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी जब मेरे साथ ये घटना घटी थी। उस समय मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन अब दोनों की शादी हो चुकी है। सत्संगी बनने के बाद भी मेरा मन अक्सर मुझ पर हावी हो जाता था। मैं पूरी कोशिश करता था कि उस पर नियंत्रण रखूं, लेकिन कभी कभी मैं उसकी चाल में फंस ही जाता। एक दिन मैं डेरे में सेवा में लगा हुआ था और उसी दौरान मेरी नजर लंगर घर के कोने में रखे ढेर सारे बर्तनों पर पड़ी। ना जाने क्यों मेरे भीतर का लोभी मन जाग उठा। मेरे मन ने कहा, अगर कुछ प्लेटें और गिलास बैग में रख भी लिए जाए तो किसे पता चलेगा। मेरा मन अंदर से बोल रहा था कि अगर एक बार में कुछ बर्तन भी उठा और उन्हें बाजार जाकर बेचा तो मैं हर बार ऐसा ही किया करूंगा। फिर मुझे भला कुछ और काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वैसे भी डेरे के पास कौन सी किसी चीज की कमी है। मेरा मन अंदर से मुझे भटका रहा था कि मैं चोरी की राह पकड़ लूं, और मैं भी मन की चाल में फंस गया। मैं जानता था कि डेरे में आते समय तो बैग की जांच होती है, लेकिन जाते समय नहीं, और मन ने तो जैसे मुझे अपने काबू में ही ले लिया था। मैं चुपचाप चारों तरफ नजरें घुमाकर बर्तनों को बैग में डालने लगा। जितने ये सकते थे उतने बर्तन मैंने बैग में भर ली। फिर मैं अपने बैग के साथ डेरे से बाहर निकल गया, बिल्कुल बिना किसी रुकावट के। बड़े प्रेम से मैं डेरे के बाहर आ चुका था। बाहर निकलते ही एक अजीब सी खुशी ने मुझे घेर लिया। मन में विचार आने लगे, अगली बार और भी बर्तन ले जाऊंगा। यह प्लान तो कामयाब हो गया। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। मैं डेरे के बाहर एक बस में बैठने के लिए आगे बढ़ा। मेरे शहर जाने वाली बस मेरे सामने ही पार्किंग में खड़ी थी। मैं धीरे धीरे बस की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने पहला कदम बस के अंदर रखा, चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। मुझे दिखना बंद हो गया। मैं चौंक गया। ये क्या हुआ? बस से कदम बाहर निकाला तो सब साफ साफ दिखने लगा। हैरानी में दोबारा बस में चढ़ा, लेकिन फिर वही आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा छा गया। अब मैं घबरा गया था। मैंने सोचा शायद इस बस में ही कुछ गड़बड़ है। पास खड़े लोगों से पूछा कि क्या उन्हें भी ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन सभी मुझे अजीब नजरों से देखने लगे और कहने लगे, भाई साहब, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आप कैसी बातें कर रहे हैं? बस में चढ़ने से भला कोई अंधा होता है क्या? यहां सब कुछ तो ठीक है। मैं उन्हें कैसे
समझाता कि मेरे साथ जो हो रहा है वो सच है। मैं तो खुद ही समझ नहीं पा रहा था। बस अब रवाना होने वाली थी, लेकिन मैंने तय किया कि इस बस में नहीं जाऊंगा। कुछ देर में एक और बस आ गई। मैं उसमें चढ़ा, लेकिन वही अनुभव दोबारा। जैसे ही बस में कदम रखा, आंखों के आगे फिर अंधेरा छा गया। अब तो मेरी हालत खराब हो चुकी थी। समझ नहीं आ रहा था कि घर कैसे जाऊं। फिर मैंने सोचा कि मैं कोई ऑटो या कोई दूसरा साधन लेता हूं। मैंने देखा एक ऑटो वाला सवारियों को भर रहा था। मैं भी उस ऑटो में बैठ गया, और ऑटो में बैठते ही मेरे साथ फिर से वही हुआ। मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मैं डर के मारे ऑटो से भी उतर गया। एक किनारे पर जमीन पर बैठ गया और बैग को साथ में रख लिया, और मैं सोचने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरा दिमाग खराब होने लगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसी बीच एक और बस मेरे सामने आकर रुकी, और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मैं फटाफट उस बस में चढ़ गया, लेकिन इस बार मेरी आंखों की रोशनी नहीं गई थी। ये देखकर मैं खुश हो गया, लेकिन तभी मुझे याद आया कि बर्तनों से भरा बैग तो नीचे रह गया है। मैं बस से उतरा और अपने बैग को उठाकर फिर से बस में बैठ गया, लेकिन इस बार मैं फिर से अंधा हो गया था, और अब मैं समझ गया था ये सब इस बैग की वजह से हो रहा है। हर बार जब मैं देर से वह बर्तनों से भरा बैग बाहर ले जाने की कोशिश करता, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। जैसे ही बस से उतरता, रोशनी वापस लौट आती। अब घर लौटने का ख्याल छोड़कर मैं सीधे डेरे के अंदर जाने लगा, लेकिन तभी दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। अगर अब मैं अंदर गया तो गेट पर तलाशी होगी, और सेवा में लगे सेवादार पहचान लेंगे कि ये सारे बर्तन तो डेरे के हैं, और वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। मेरी कितनी बदनामी होगी। मैं बुरी तरह फंस चुका था। ना तो मैं घर लौट सकता था, ना ही डेरे में जा सकता था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं एक साइड पर होकर एक बेंच पर बैठ गया और बाबा जी से माफी मांगने लगा। मैंने मन ही मन बाबा जी से कहा, हे सच्चे बादशाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप मुझे जितनी सजा दो उतनी कम है, लेकिन मैं बहुत पछता रहा हूं। आप मेरी मदद करो। किसी तरह इन बर्तनों को उनकी सही जगह पहुंचा दो। मैं फूट फूट कर मन ही मन अरदास करता रहा, और वही एक किनारे बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक अजनबी मेरे पास आया। उसके हाथ में भी एक बैग था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरा बैग था। वो बोला, वीर जी, लगता है आप गलती से मेरा बैग ले आए, और मैं आपका बैग उठा लाया हूं। इतना कहकर उसने मेरे हाथ से बर्तन वाला बैग लिया और अपना बैग मुझे पकड़ा दिया। मैं उससे कुछ पूछता कि इससे पहले वो बर्तन वाला बैग लेकर संगत की भीड़ में गायब हो गया। मैं उसको ढूंढता रहा, लेकिन वो नहीं मिला। मैं हक्का बक्का रह गया। चारों तरफ नजर दौड़ाई, भीड़ में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी मेरे दिल में ये भाव जागा, ये कोई आम इंसान नहीं था। बाबा जी ने मेरी अरदास सुन ली थी और किसी को मेरी मदद करने भेजा था। मेरे सद्गुरु कितने दयालु हैं। मैंने उनके घर से ऐसा नीच काम किया, और फिर भी सद्गुरु ने मेरी मदद की। मैं पछता रहा था और रो रहा था। मेरे भीतर पछतावे की आग जल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने सच्चे दिल से बाबा जी से माफी मांगी, उन्होंने खुद किसी को भेजकर मुझे इस मुसीबत से निकाल दिया। फिर मैंने उस बैग को खोल कर देखा जो वो अजनबी मुझे देकर गया था। बैग खोलते ही मेरे होश उड़ज गए। बैग में लंगर को पैक करके रखा हुआ था, और ऊपर एक चिट्ठी पड़ी थी, बेटा तेरा सफर बहुत लंबा है और तू जल्दी जल्दी। मैं डेरे से लंगर खाना भूल गया। रास्ते में लंगर खा लेना। ये सब देखकर मेरे आंसू लगातार बहते रहे, और मैं खुद को कोस रहा था कि आज मैं ये क्या कर बैठा। फिर मैंने बाबा जी से बार बार लगातार माफी मांगी, क्योंकि मैं बहुत पछता रहा था। कुछ देर के बाद एक बस आई, और फिर मैं वहां से वापस लौट गया। इस बात का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया था, लेकिन आज मैं इस बात को संगत को बता रहा हूं, क्योंकि संगत को पता लगना चाहिए कि हमारा मन हमारा कितना बड़ा दुश्मन है। ये हमसे कैसे गलत काम करवा देता है, और हम भी खुशी खुशी गलत काम कर देते हैं। संगत जी, बिल्कुल सच बात है। मन के अधीन ही तो आज इंसान हर काम कर रहा है, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा। अब आगे सुनिए। संगत जी, एक
और सेवादार की बात। जब बाबा जी ने इस सेवादार का विदेश का वीजा नहीं लगने दिया था और इस सेवादार का बाबा जी पर से विश्वास डोल गया था, और जब राज खुला तो सेवादार के होश उड़ गए। संगत जी, एक बहुत ही भावुक और सच्ची कहानी सामने आई है। ये एक ऐसे पिता की बात है जो खुद डेरे में सेवा किया करते थे। उन्होंने अपने बेटे को विदेश भेजने का सपना देखा। ये वो सपना है जो आजकल हर दूसरे भारतीय माँ बाप का बन चुका है। उन्होंने 5-6 बार अमेरिका के लिए वीजा अप्लाई करवाया, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो गया। बार बार की असफलता ने उस पिता को भीतर तक तोड़ दिया। उनकी आस टूट गई, और दुख की बात यह है कि उनका विश्वास भी बाबा जी पर से डगमगा गया, क्योंकि उसको लगता था कि बाबा जी उसके बेटे का वीजा जानबूझकर नहीं लगने दे रहे। यह घटना पंजाब के लुधियाना की है, एक सत्संगी परिवार की जो कभी बड़ी श्रद्धा से डेरा सेवा के लिए जाया करता था। लेकिन हालात ऐसे बने कि उनका मन पूरी तरह खिन्न हो गया। लुधियाना की जिस कॉलोनी में ये सेवादार परिवार रहता था, वहां तो शायद ही कोई घर ऐसा था जिसका कोई सदस्य विदेश में ना हो। इससे प्रेरित होकर इस पिता ने भी अपने बेटे को 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजने का मन बना लिया। एक एजेंट से संपर्क किया, कागजात तैयार करवाए और फीस वगैरह भी जमा कर दी। एजेंट ने समझाया कि जैसे ही वीजा लग जाएगा तुरंत 10 लाख देने होंगे, और जैसे ही बेटा अमेरिका पहुंच जाएगा 10 लाख और देने होंगे। कुल 20 लाख का खर्चा आएगा। सेवादार ने भरोसा कर लिया और पहली बार वीजा अप्लाई कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद जवाब आया वीजा रिजेक्ट। एजेंट ने तसल्ली दी कि घबराइए मत, अमेरिका का वीजा मिलना आसान नहीं होता। पहली दूसरी बार रिजेक्ट होना आम बात है। सेवादार और एजेंट ने फिर से कागजों में जो भी कमियां थी उन्हें पूरा किया और दोबारा वीजा अप्लाई किया, लेकिन दूसरी बार भी रिजेक्ट। तीसरी बार फिर उम्मीद बांधी गई, पर वही नतीजा। चौथी बार जब फिर वीजा नहीं लगा तो सेवादार साहब टूट गए। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स एजेंट से वापस लिए और किसी की सलाह पर इस बार चंडीगढ़ के एक और एजेंट से मिलने निकल पड़े। चंडीगढ़ वाले एजेंट ने बताया कि अभी अमेरिका की वीजा पॉलिसी बहुत सख्त चल रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि बेटे के लिए टूरिस्ट वीजा की कोशिश करते हैं। अगर वो लग गया तो अमेरिका में एक वकील से मिलवाएंगे जो टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में बदलवाने में मदद करेगा। इस पूरे काम में कुल खर्च 25 लाख आएगा। सेवादार इस बात पर भी राजी हो गया, क्योंकि वह अपने बेटे को अमेरिका भेजना चाहता था। सेवादार ने 5वीं बार चंडीगढ़ के एजेंट के जरिए वीजा अप्लाई किया, पर इस बार भी वही नतीजा निकला, वीजा फिर से रिजेक्ट। अब वो भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। हर रोज की अरदास, हर दिन की सेवा, सब कुछ करने के बावजूद जब बेटे का वीजा नहीं लगा तो उसके मन में पहली बार बाबा जी के लिए सवाल उठ खड़ा हुआ। एक दिन वो घर से बाहर निकला ही था कि पास ही रहने वाले एक पड़ोसी ने उसे टोक दिया, वीर जी कैसे हो? सेवादार का दिल भारी था तो उसने अपने मन की बात कही दी, बहुत परेशान हूं। समझ नहीं आता, तुम्हारे दोनों बेटों का 5 साल पहले अमेरिका का वीजा लग गया और मैंने 5 बार अप्लाई किया, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो गया। पड़ोसी ने यह सुनकर कहा, भाई जी, मैं तो एक पहुंचे हुए ब्राह्मण के पास गया था। उन्होंने ही मेरे दोनों बच्चों की वीजा लगवाई। बस कुछ उपाय बताएं। हमने कर लिए और आज दोनों अमेरिका में सेटल हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको भी उनसे मिलवा देता हूं। सेवादार को जैसे उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी। उसने पूछा, कितना लेते हैं वो? पड़ोसी बोला, ज्यादा नहीं, बस 11,000 और काम पक्का हो जाता है, और काम होने के बाद आप भेंट के रूप में कुछ और देना चाहे तो दे सकते हैं। सेवादार को लगा कि इतने बड़े सपने के लिए ये रकम कुछ भी नहीं। उसने फौरन हाँ कर दी। पड़ोसी ने बताया कि वो ब्राह्मण हर शुक्रवार को लोगों से मिलते हैं और 2 दिन बाद शुक्रवार ही है। आप मेरे साथ चलना और आप टेंशन मत लो, आपका काम समझो। अब हो गया। सेवादार अब अंदर से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। उसे लगा शायद यही रास्ता सही है। उसका भरोसा धीरे धीरे अपने सद्गुरु से हटकर उस अनजान ब्राह्मण की तरफ खींचता जा रहा था, जिससे वो पहले कभी मिला भी नहीं था। शुक्रवार आया और सेवादार पड़ोसी के साथ उस ब्राह्मण के पास पहुंच गया। ब्राह्मण ने पूरी बात ध्यान से सुनी और सबसे पहले बेटे की कुंडली मांगी।
अब सत्संगी परिवार हो तो कुंडली कहां से आई? सेवादार ने कहा, पंडित जी, हमारे पास कुंडली तो नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, तो फिर बेटे की जन्म तारीख, समय और जगह इस कागज पर लिख दो। सेवादार ने पूरी डिटेल लिख दी और ब्राह्मण ने वही तुरंत कुंडली बना ली। कुंडली देखते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर बोला, आपके बेटे का वीजा बार बार कैंसिल इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके किसी गुरु की शक्तियां इसमें बाधा डाल रही है। आपके गुरु ही इसे नहीं लगने दे रहे। ये सुनते ही जैसे सेवादार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोच में पड़ गया, बाबा जी ऐसा क्यों करेंगे? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी सेवा में लगा दी, फिर भी बाबा जी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। सेवादार ने खुद को संभाला और बोला, पंडित जी, आप अब उपाय बताओ। मुझे गुरु की बातों से कोई लेना देना नहीं। बस मेरा बेटा विदेश चला जाए, बस यही चाहता हूं। वो ब्राह्मण एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने सेवादार की ओर देखा और साफ शब्दों में कहा, आपके बेटे का वीजा मैं भी नहीं लगने दूंगा। ये पाप मैं अपने सिर पर नहीं ले सकता। सेवादार चौंक गया। पंडित जी, ये तो आपका काम है, इसे पाप क्यों कह रहे हैं? जो जवाब पंडित जी ने दिया उसे सुनकर सेवादार के होश उड़ गए। आपके गुरु आपको बहुत प्रेम करते हैं। वो जानते हैं कि अगर आपका बेटा विदेश गया तो उसका वहां जाना उसकी मौत का बुलावा होगा। काल वहां उसका इंतजार कर रहा है। सेवादार ये सुनकर स्तब्ध रह गया। पंडित जी ने आगे कहा, आपके बेटे की कुंडली में साफ लिखा है, अगर वह अमेरिका गया तो वहां किसी के साथ उसकी दुश्मनी होगी और वही इंसान उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। 6 महीने के भीतर ही काल उसे निगल जाएगा। इसलिए आपके गुरु बार बार उसका अमेरिका का वीजा लगने नहीं दे रहे थे और आप अपने गुरु पर ही शक करने लगे। सेवादार की आंखें फटी रह गई। उसने कांपते हुए कहा, पंडित जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पंडित जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। मैं तो वही बता रहा हूं जो उसकी कुंडली में लिखा है। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं। मैं पैसे के लिए किसी की जिंदगी से नहीं खेल सकता। मैं उपाय बताकर आपके बेटे को अमेरिका भेज दूंगा, लेकिन 6 महीने बाद आपका बेटा नहीं बचेगा। अब आप ही बताओ कि आपको बेटे की जिंदगी चाहिए या उसको विदेश भेजने का सपना पूरा करना है? आगे ब्राह्मण ने कहा, लेकिन आपके गुरुजी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि वो तो बिना कुंडली देखे ही ये सब जानते थे और उनकी ताकत का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी शक्ति से वीजा बार बार कैंसिल करवा दिया। अगर आपका बेटा 6 महीने पहले विदेश चला जाता तो आज वो इस दुनिया में नहीं होता। ये सुनते ही सेवादार के भीतर एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि बाबा जी सच में मालिक का रूप है। बाबा जी वो चीज भी देख लेते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती। सेवादार ने कांपते हाथों से पंडित जी को धन्यवाद कहा और अपने पड़ोसी के साथ घर लौट आया। जब उसने पूरी बात अपने परिवार को बताई तो उसकी पत्नी की आंखें भी भर आई। उसने कहा, हमें कभी भी अपने गुरु पर शक नहीं करना चाहिए। जब कोई काम नहीं बनता तो समझ लेना चाहिए कि बाबा जी कोई अनहोनी टाल रहे हैं। उनका हर फैसला हमारे भले के लिए ही होता है। संगत जी, ये तो बिल्कुल सच है कि मालिक जो करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, लेकिन हमारा दायरा बहुत छोटा है, इसलिए हम मालिक की करनी पर ही शक कर बैठ जाते हैं। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक विनती है, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कल फिर मिलते हैं। ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियां रोजाना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।